दोस्तों नमस्कार। मैं दरभंगा बिहार से और अभी हैदराबाद में रह रहा हूँ। और कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। मित्रों आइए कुछ बुद्धिवर्धक के साथ मतलब ज्ञान भी है इन घटनाओं में, इन शब्दों में, और हंसी भी है। मित्रों तो देखिए, ज्ञान का बात अगर हो और उसमें कुछ प्रसन्नता का भी अनुभव हो जाए तो बात ही गजब का होता है मित्रों। क्योंकि ज़्यादातर आप जानते होइएगा कि जहाँ ज्ञान का बात होता है वहाँ हंसी जल्दी नहीं निकलता है, मतलब हम उसको पूरी तरह से रिकॉर्ड करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है हमारे इस वीडियो के माध्यम से। तो मित्रों करेक्ट साल नहीं बता पाऊँगा, लेकिन इतना ज़रूर बताऊँगा कि अभी हैदराबाद में हूँ और इससे पहले 8-9 साल 10 साल पहले चले जाइए, मैं गुरुग्राम हरियाणा वहाँ रहता था, एक अच्छे कंपनी में थे। और उस समय मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में थे, हमारे ग्रुप मैनेजर थे, सुपरवाइज़र थे, बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन थे, बहुत मैकेनिकल के थे, प्लम्बर थे, सारे थे। हम लोग क्या करते थे, लंच के बाद आपस में बात विचार किया करते थे। उस समय जो पोस्ट होता है तो हम लोगों में यही था कि पोस्ट का घमंड किन्हीं को नहीं होता था कि हाँ भाई हम मैनेजर हैं, हम सुपरवाइज़र हैं, वो सब कुछ भी नहीं। बस लंच किए और लंच करने के बाद थोड़ा सा अगर ठंडा का मौसम है तो धूप, अगर बाहर कैंटीन के बाहर है तो वहाँ बैठ करके धूप सेकने लगते थे। मित्रों बस हम भी बैठे थे, सब बैठे हुए थे, आपस में बात कर रहे थे। हमारे मैनेजर बोल रहे हैं हमारे सुपरवाइज़र से, अरे यार इतना पैसा कमाता हूँ, परिवार को मतलब अपने वाइफ को हर सुख सुविधा दे रखा हूँ, तब भी जो है मेरा केयर नहीं करती है। मतलब कभी अगर बात भी करता हूँ तो बिल्कुल दूसरे तरीक़ा से पेश आती है। अच्छा नहीं लगता रहता है कि थक हार करके घर जाता हूँ और ऐसे बात करती है तो अच्छा नहीं लगता है। मित्रों हम तो रहे गाँव के, आप भी जानते हैं, मुखार बिंद पर सरस्वती बास की, मुँह से निकल गया। क्या निकला? बस ऐसे ही, कापर करूँ श्रृंगार पिया मोरा आनहड़। मित्रों अब ये शब्द का मतलब उन्होंने सबसे पहले तेज ठहाका मारा खूब, उसके बाद हमको बोल रहे हैं आपने व्यंग किया। 100% समझे हो नहीं समझे हो बात अलग है, लेकिन हमको बोले कि आपने व्यंग किया, हंसते हंसते बोले। मैं बोला सर व्यंग नहीं किया। क्या बोला? फिर से बोलो। मैं बोला यही तो बोला, कापर करूँ श्रृंगार पिया मोरा आन्हड़। बोलने लगे, मतलब समझाओ, सुनने में तो अच्छा लगा। मैं बोला सर कापर करूँ श्रृंगार, श्रृंगार का मतलब सजना धजना संवरना, यही तो श्रृंगार है महिलाओं का। कापर, का मतलब हो गया कि किस पर करूँ। एक महिला बोल रही है कि मैं श्रृंगार किस पर करूँ जब हमारा पति ही आंख से अंधा हो। क्योंकि अगर मेरा पति अगर अंधा है और मैं खूब सज जाऊं संवर जाऊं तो हमारी सुंदरता को तो गैर देखेगा, और वास्तव में सबसे पहले तो हमें अपनों को दिखाना था, और वो ठहरा आंख का अंधा। मैनेजर बोल रहा है तो मैं आंख का अंधा हूँ। मैं बोला सर ऐसा बात नहीं है, आपके पास आंख है, लेकिन कुछ व्यक्ति आंख होते हुए भी अंधे होते हैं, मतलब महिला के नज़र में। हमारे नज़र में नहीं, हमारे नज़र में सर आप सब चीज़ देख रहे हैं। हाँ हम आपसे पंगा नहीं, मतलब आपकी जो वाइफ है उसकी, उनके नज़र में आप अंधे हैं। बात को समझा नहीं। मैं बोला सर देखिए, वास्तविकता जो नेत्र होती है वो नेत्र ये है कि एक महिला अपने पति से क्या चाहती है। ज़रूरी नहीं है आप कमा के गए लाखों हजारों उसके सामने फेंक दिए, रख दिए, हर चीज़ ला के घर में रख दिए, सारी सुख सुविधा आपको उनको दे दिए,
उससे वो प्रसन्न नहीं होगी। प्रसन्नता समय देना, अपने बच्चों को, अपने परिवार को थोड़ा समय दीजिए। क्या आप उनके साथ कहीं घूमने जाते हैं? कुछ अच्छे बात, बिल्कुल इस काम काज को छोड़ दीजिए। इससे हटकर कुछ बातें बैठ के करते हैं तो नहीं यार, शाम को जाता हूँ लेट सेट, हाँ जाता हूँ, बस हो गया, खाना वाना खाए, आराम किए, हो गया। सर वो महिला तो धीरे धीरे आपको बस अंधा साबित कर रही है। तो सर आप जाइए, उनके पास साथ समय दीजिए, उनसे बात विचार कीजिए, कभी उनके भी मन के बात को जानने का कोशिश कीजिए। फिर उनके नज़र पर जो ये पर्दा आ गया कि मेरा पति अंधा है, वो हट जाएगा। और जब वो हट जाएगा तो आप हर चीज़, जो चीज़ आप चाहते हैं, हर चीज़ आपको मिलेगा। और उसी प्रकार बिल्कुल प्रसन्नतापूर्वक आप जीवन यापन कर सकते हैं। तो मित्रों, ये जो कहावत है, छोटा है कापर करू श्रृंगार, पिया मोरा आन्हर, लेकिन इसका जो मतलब है ये बहुत बड़ा है। तो जो भी ऐसे हैं, बिल्कुल मैं सबको कहता हूँ इसी चीज़ को कि कोई भी है, बच्चा है, आपका परिवार है, आप ठीक है खूब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कमा रहे हैं, आप ये बोलिएगा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ। बिल्कुल आप उसी परिवार के लिए कमा रहे हैं, लेकिन इससे भी हट करके कुछ ज़िंदगी है। अगर जी रहे हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, अगर नहीं जी रहे हैं तो आप भी उस अंधे पुरुष में न गिने जाएं। तो सतर्क रहें दोस्तों। तो दोस्तों बस ऐसा ही छोटा छोटा वीडियो है हमारा। अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।